जय श्री कृष्ण। जब हम किसी को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक रास्ते बताते हैं, अनेक तरीके बताते हैं, तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? जब आप एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक रास्तों का किसी को वर्णन करोगे, तो उसके मन में संदेह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और परमपिता परमात्मा ने यही स्थिति अर्जुन के साथ अपनाई। उसे अध्यात्म का ज्ञान भी दे दिया, उसे कर्म योग का ज्ञान भी दे दिया, उसे ज्ञान के बारे में भी वर्णन कर दिया पहले 4 अध्यायों में, और साथ में अनेक प्रकार के कर्मों का भी विधान किया, जिसको उन्होंने यज्ञ कहा और अपनी प्राप्ति का रास्ता बताया। जब बहुत सारे रास्ते आप किसी के सामने बताते हो, तो ज़रूर वो प्रश्न करेगा, क्योंकि उसके मन में संशय हो गया कि मैं इतनी सारी तुमने मुझे रास्ते बता दिए, तो मैं किस पर जाऊं? जैसा हमारा बच्चा भी, जब आप बहुत सारे तरीके उसको बता देते हो, तो कहता है ना कि कोई एक तो मुझे बताओ जो मेरे लिए ठीक है। तो अर्जुन ने भी वही कहा परमपिता परमात्मा को कि आपने मेरे सामने इतने विकल्प छोड़ दिए, पर मुझे ये तो बताओ कि सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है? क्या मैं कर्म संन्यास करूं, कर्मों से नाता तोड़ लूं, या कर्म करते हुए उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न करूं? तो दोनों में से मेरे लिए अच्छा क्या है? तो परमपिता परमात्मा ने उसको कहा, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कहते हैं रास्ता कोई भी खराब नहीं होता, कर्म संन्यास भी ठीक है और कर्म योग भी ठीक है, पर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ज़्यादा अच्छा है। अब कर्म संन्यास क्या है? पूरी तरह से कामों को छोड़ करके हम परमात्मा के स्मरण में बैठ जाना। जैसे हम कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, आप देखते हो बहुत सारे साधु सन्यासी परमात्मा का भगवा कपड़ा पहने हुए या अपने शरीर को रंगाए हुए उस परमात्मा की आराधना में लग जाते हैं। उन्हें अपने संसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संसारिक कार्य भी करते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न भी करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, परमात्मा से भी जुड़े होते हैं, पर अपनी दैनिक यात्रा को भी वो निभाते रहते हैं। पर अगर दोनों की तुलना की जाए तो परमात्मा कहते हैं कर्म संन्यास से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। कारण क्या है? आप इसका कारण भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी सन्यास तो धारण कर लेते हैं, परमात्मा के नाम का भी अभ्यास करते हैं, पर हमने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जो बहुत तरह के बुरे कार्यों में लगे हुए भी हमारे सामने होते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से उन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए, पर मन का जो चोला है वो उन्होंने नहीं बदला। तो कर्म संन्यास जब हम लेते हैं तो मन को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। चोला तो हमने सन्यासियों का पहन लिया, पर मन को अगर संसार में पूरी तरह से लगाया हुआ है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसे कर्म संन्यास से तो कर्म योग ज़्यादा अच्छा है। तो कर्म योग को परमात्मा ने श्रेष्ठ माना कि तुम संसार में रह करके संसारिक कर्तव्यों का भी पालन करते रहो और मुझको प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते रहो। तो इसका वर्णन परमपिता परमात्मा ने अनेक स्थलों पर किया और अनेक ग्रंथों में भी किया कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, कि हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। धारणा क्या रखनी है अपने अंदर? धारणा ये रखनी है कि परमपिता परमात्मा
और गुरु हम जो कर रहे हैं वो देखते हैं, और यही कर्म योग की साधना है। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर आत्मिक चेतना में स्थित हो जाएंगे, और कर्म संन्यास उनके उत्थान के लिए है, जो पहले से ही अपने देही स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। तो पूर्णता जो पहले भगवान में पूरी तरह से लग चुके हैं, उनके लिए तो कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, और वो सामाजिक कर्तव्यों का पालन ना भी करें तो उचित है। पर हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में अभी लीन नहीं है, हम कर्म योग का सहारा लें और कर्म योग करते करते परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ें। और इसका एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण हमें रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में। जब दशरथ ने राम से कहा, लक्ष्मण ने जब राम से कहा कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण जी राम को कहते हैं, तुम मेरे स्वामी, मेरे माता पिता भाई बंधु मित्र सब कुछ हो, और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ केवल तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, इसलिए आप मुझे मेरे दैहिक कर्तव्यों के पालन के संबंध में कुछ मत कहो। तो वो भी संसारिकता में रह करके उन्होंने कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने रखा। तो हम लोग और आप लोग पूरी तरह से संसार से विरक्त नहीं हुए, इसलिए कर्म योग करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं और परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। इसके लिए गीता के चैनल से जुड़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक पर अंगूठा दबाते हैं, बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।